मुझे सब्जेक्ट मुझे सब्जेक्ट मिला था शास्त्री और फरीसियों की खमीर की शिक्षा के विषय में। तो मैंने थोड़ा सा देखी हूँ, प्रभु मार्गदर्शन करेगा। पहला देखते हैं हम मत्ती का 16 का 5 से 12 तक। कामाक्षी, कामाक्षी आप वचन पढ़ दो उनके लिए। जी। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 5 से 12। जी, एक मिनट मैं पढ़ लूँ क्या? मुझे मिला है। हाँ पढ़ लो, मिल गया तो। चले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लाना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आराम से विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 रोटियों का स्मरण नहीं? और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? और न उन 4,000 की 7 रोटियां? और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुम्हें रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना? तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर विश्वासियों और फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के से सावधान रहने को कहा था। तो जैसे परमेश्वर ने यहाँ बताया कि हमको मतलब जैसे उनके विश्वास का परखना था, यानी अल्प विश्वास। वो विश्वासी तो थे उसके चेले, लेकिन डगमगा गए वहां पर थोड़ा सा कि वो रोटियों के लिए। तो परमेश्वर उनको बता रहा है कि मैंने तुमको रोटियों के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये जो उनके खमीर से दूर रहने, जो कि वो क्या थे, परमेश्वर का हमेशा वो परीक्षाएं लेते थे, है ना। यीशु मसीह की हमेशा परीक्षा लेते थे वो लोग। वो ना स्वर्ग दूत पर, ना ही पुनरुत्थान की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व को वो विश्वास नहीं करते थे। पर हमेशा क्या करते थे, वो प्रश्न, उनके मन में प्रश्न रहता था, वो प्रश्न किया करते थे प्रभु से, है ना। कि और यीशु की परीक्षा लिया करते, यीशु मसीह की वो हमेशा परीक्षा लिया करते थे। और प्रभु के से ईर्ष्या करते थे, जलन रखते थे। मतलब सारी चीजें वो देखते थे, मतलब देखते थे, चिन्ह और चमत्कारों को वो देखते थे, फिर भी विश्वास नहीं करते थे। और हमेशा मतलब उनके मन में जो चीजें रहती थे, मतलब जो वो फैला रहे थे, मतलब जो फैला रहे थे विचार जो उनके मन में रहते थे, हमेशा वो आत्मिक कुछ होता नहीं था, सारे संसारिक बातें उनके अंदर होती थी, और वही वो पेश किया करते थे, मतलब लोगों के बीच में। इसलिए उनको अल्पविश्वासी कहा, और उनके विषय में ऐसा कर परमेश्वर ने कहा कि उनके खमीर से और उनकी खमीर की शिक्षा से आप चौकस रहो, या उनसे दूर रहो करके, उनसे सावधान रहो बोले, उनके शिक्षा से। क्योंकि उनकी शिक्षा तो सही थी नहीं ना, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बातें किया करते थे, मतलब अविश्वास की बातें वो किया करते थे, और वो हमेशा ईर्ष्या रखते थे परमेश्वर से, यीशु मसीह से, क्योंकि उन्होंने उसके सारे चिन्ह और चमत्कार को भी देखा था। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ देखते हुए भी उनके मन में क्वेश्चन हमेशा रहता था, और वो हमेशा प्रभु की परीक्षाएं लेते थे। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि उनके खमीर से और उनकी शिक्षा से तुम सावधान रहो करके, ऐसा परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला वहां पर। मती 16 के 5 से 12 तक मैं इतना ही मतलब बोल पाई। और आगे फिर हम फिर मती का ही 23 देखते हैं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज। हम मती का फिर 23 देखते हैं। 23 में 13 से हम 27 तक भी परमेश्वर ने ऐसे ही, फिर वहां पर भी उनके वही खमीर की, मतलब कपट रूपी खमीर की बात की परमेश्वर ने। जैसे मैं पढ़ती हूँ,
पढ़ू मैं वापस से। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था को गंभीर बात व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते, उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असमंजस से भरे हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। वे हे कपटी फरीस शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखा मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। जैसे हम देखते हैं उसमें कि उनका उसमें हम देखते हैं कि वो पाखंड पाखंड मतलब वो पाखंड से भरे हुए थे। उनका जो जीवन था पाखंड से भरा हुआ था, और वो गलत शिक्षाओं के चलते अंधे बने बैठे थे। उन्होंने कभी भी सही शिक्षा पर अपना मन नहीं लगाया, हमेशा गलत शिक्षा पर ही वो मन लगाया उन्होंने। इसलिए परमेश्वर उनको चुना फिरी हुई कब्र कहा परमेश्वर ने वहां पर उनको वो गलत शिक्षा के चलते अंधे बने बैठे और किसी भी भली बातों पे वो मन नहीं लगाते थे, बल्कि अपने पाखंड के चलते हर पवित्र और भली बातों में से भी वो गलत को ही देखते थे। इसलिए प्रभु ने उन्हें अंधे अगवे कहा और चुना फिरी हुई कब्र भी कहा। क्योंकि वो ऊपर से तो सुंदर दिखती है, क्योंकि चूना लगा हुआ जब कब्र में रहता है अंदर तो मुर्दा ही जाता है। जब चूना हमको कब्र में ऊपर से चूना लगा दे तो वो खूबसूरत दिखती है, और कई बार हम जाके वहां पर फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन अंदर में तो सारी मलिनता और सड़न ही वहां पर रहती है। इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा, क्योंकि वो जो थे तो वो सिर्फ हमेशा इन्हीं बातों के तरफ ध्यान रखते थे। यानी कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहाँ कहा कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ऊँट को निगल जाते हो, यानी मैं उसके विषय में क्या कहूँ, मेरे तो आंटी आपको बताएगी, लेकिन मेरे को ये जो लाइन है ना, मैं बार बार इसको पढ़ रही थी 23 का 24 को, लेकिन मैं वहां अटक गई, क्योंकि ना पता है मुझे बहुत दिल को लग रहा था, लेकिन वो परमेश्वर रेवलेशन नहीं दे पाया मुझे। पर ये लाइन मेरे को बहुत मतलब बार बार मेरा ध्यान जा रहा है कि हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो करके। ऐसा परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे बता कि ये क्या है करके, कि लेकिन मुझे नहीं समझ में पड़ा। कि जैसे कि हम घर में भी खाना हम देते हैं बच्चों को तो अच्छे से मांज के देते हैं ना, गंदगी में तो नहीं देते हैं। तो इसी रीति से परमेश्वर बताता है कि हम जब बर्तन को हम अच्छे से मांजेंगे नहीं तो हम नया कैसे उसमें भरेंगे करके। उसको हमको हमारे वैसे ही हमारा जीवन भी, कि हमको पहले अपने जीवन को पूरी तरीके से ना भीतर से भी मतलब भीतर ही हमारे रूप को भी हमको पहले अच्छे तरीके से साफ करना पड़ेगा, तभी नई चीजें हम डालेंगे। नहीं तो हम नई चीजें नहीं रख सकते हमारे अंदर, है ना। नहीं तो अंदर वही रहेगा ना, सड़न और मलिनता ही रहेगी। तो परमेश्वर बोलता है इन सब चीजों से तुमको मतलब दूर रहना है करके, कि तुम निकालो। अब हम प्रभु में आ गए हैं, हम परमेश्वर के मंदिर है, तो हमको उसको साफ रखना है करके परमेश्वर हमको बताता है कि ये सब सारी सड़न को हम, इसलिए ये यहाँ पर परमेश्वर ने हमको बताया कि धर्मी दिखाई तो देते हो, लेकिन कई बार ना हम ऐसा होता है, हम विश्वासी भाई बहन भी कई बार ऐसा होता है
या फिर संसारिक लोगों को भी दिखते कि बहुत अच्छे, हम संसारिक लोगों को भी देखते कि बहुत अच्छे मंदिर में जाते, पूजा करते, सब कुछ करते, ऊपर से तो बहुत अच्छे अच्छे दिखते, लेकिन उनके अंदर कैसे मलिनता और सड़न होती है करके, क्योंकि वो किसी का भी कभी भला नहीं चाह सकते। जैसे हम परमेश्वर में हैं तो हमको तो भी कम से कम इतनी शिक्षा मिली है कि हमको प्रेम से रहना है, एक दूसरे की दया करनी है करके, और हमको क्षमा करना है, जो भी ये प्रभु ने हमको सिखाया। लेकिन हम जब संसारिक लोगों को देखते हैं तो हमको समझ में पड़ता है कि वो चुना फिरी हुई कब्र है करके, कि अंदर से भीतर ऊपर से तो मतलब बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर सारी मलिनता और सड़न है करके, ऐसा परमेश्वर पिता हमको बताते हैं। हालेलुया। हाँ, खुदा मेरी मदद करे और आगे बोलने के लिए। और मैंने और एक वचन निकाला था, मुझे मिला मरकुस का 8 का 15 भी मुझे दिया है प्रभु ने, कि उसमें 8 का 15 में भी परमेश्वर वो बताते हैं, उन्होंने उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करने करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है, रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी तो नहीं देखते, और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? तो मरकुस का 8 का 15 भी आगे ऐसा परमेश्वर हमको बताता है, जब हम उसमें पढ़ते हैं कि उसमें मतलब ऐसा बताया है परमेश्वर ने कि उसके खमीर से, क्योंकि वहां पर स्पष्ट रूप से सांसारिकता की ओर इशारा मतलब करता है, हमारा इशारा करता है परमेश्वर। अविश्वास अविश्वास को मतलब किसको दर्शाता है? संसारिकता को। ये सब चीजें हैं, क्योंकि जो उनकी शिक्षा है, जैसे उनकी खमीर की जो शिक्षा है, तो वो शिक्षा तो यही है कि वो प्रभु पर विश्वास ना करे, कि यीशु मसीह पर विश्वास ना करे, उनकी आत्मिक बातों पर या उसकी स्वर्गीय बातों पर विश्वास ना करे करके। इतना सब देखते हैं वो लोग वहां पर। बार बार वो रोटी के बारे में मतलब बोलते हैं कि उनको, जबकि इतना बार यहाँ पर बाइबल में इतने बार बताया गया है कि प्रभु ने कैसे जैसे 2 मछली 5 रोटी या 5 मछली 2 रोटी, कितने बार ऐसे बहुत सारी चीजों, बहुत बार वो कटोर मतलब भर भर के उन्होंने टोकरियां उठाई, भर भर के, फिर भी वो इतना अविश्वास उनके अंदर था कि वो सब कुछ देखते हुए भी बार बार जब भी रोटी की का जिक्र आया कि तो वो बोल देते थे कि हमारे पास रोटी नहीं इसलिए प्रभु ऐसा बोल रहा है, हमारे पास रोटी नहीं है प्रभु इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन वो नहीं जान पा रहे थे कि हमारे पास प्रभु है, जो सच्चा परमेश्वर हमारे पास है। तो इसलिए वो परमेश्वर वहां उनको बोलता है कि फरीसियों और देखो फरीसियों के खमीर और हृदय के खमीर से चौकस रहो, क्योंकि हृदय का जीवन के लिए भी जब हम पढ़ते ना वहां पर, तो वो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैंने वो छोड़ी क्योंकि वो बहुत लंबा जा रहा था और शायद मैं उस पर न्याय नहीं कर पाती, प्रभु मुझे क्षमा करे कि मैं नहीं बराबर बता पाती कि उसने वो कैसे घमंड के चलते, उसने जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए उसके बाद अपने घमंड के चलते, अपने घमंड के खमीर के चलते कैसे उसने वहां पर कैसे बच्चों को मरवा डाला कि 2 साल मतलब 2 साल के अंदर तक के बच्चों को उसने मरवा डाला, वो भी एक उसका घमंड का खमीर ही था। इसलिए परमेश्वर ने वहां बोला कि तुम हृदय के और फरीसियों के घमंड से चौकस रहो करके। ऐसा परमेश्वर ने वहां पर भी हमको यीशु मसीह ने हमको वहां पर बताया कि बार बार परीक्षा लेते हैं करके हम लोग परमेश्वर की ना, कि जब जब भी हम चिन्ह और चमत्कार को देख लेते हैं, फिर थोड़े दूर आगे जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर चिन्ह और चमत्कार होते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर भी हम लोगों की आंखें वैसे मतलब उन लोगों की आंखें वैसी बंद रहती थी, वो बंद हो जाती थी करके, बार बार यीशु मसीह को की वो परीक्षा करते थे करके, ऐसा वहां हमको
बता रहा है मरकुस के 8 के 15 से लेकर, नहीं सॉरी, हाँ मरकुस 8 के 15 में हमको ऐसा वो बता रहे। वो बहुत आगे तक है, यहाँ तक 21 तक। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक भी नहीं समझे? इतना सब कुछ उठा, मतलब इतना सब कुछ मैंने किया तुम्हारे लिए, फिर भी मतलब नहीं समझ पा रहे हो तुम, है ना? नहीं समझ पा रहे हो कि भाई सच्चा मतलब सच्ची अखमीरी रोटी क्या है? तुम वो खमीर के पीछे दौड़ रहे हो भाई, लेकिन तुमको तो सच्ची अखमीरी रोटी तुम्हारे हाथ में है, फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो करके ऐसा परमेश्वर वहाँ बता रहे हैं हमको। यीशु मसीह हमको उन्हें वहाँ बताते हैं वचन के द्वारा। फिर से हम देखते हैं, फिर से हम देखते हैं, लूका में देखते हैं हम लोग। फिर से खमीर के विषय में हम लोग देखते हैं लूका में। लूका के 12 में हम देखते हैं, अ, अ, 1 से लेके 3 तक हम देखते हैं। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। ऐसा ये लूका में हमको बता रहा है, यानी उनके पाखंड के बारे में परमेश्वर हमको बता रहा है कि कैसे पाखंडी थे, है ना? कि हजारों की भीड़ में वो एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। चलो, और तो वह सबके सब पहले अपने चेलों से कहने लगा, उन मतलब वो क्या था कि क्या था उनका, क्या जीवन जीवन उनका क्या था कि वो अपने आप को आगे दर्शाना चाहते थे, है ना? सर्वस्व, सर्वस्व मतलब आगे। ऐसा है कि वो भीड़ लगी थी, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे गिरे पड़ते थे। तो सबसे पहले उसने अपने चेलों से कहा, यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। बार बार परमेश्वर हमको ये बताता है कि उसके उनके खमीर, कपट रूपी खमीर से या पाखंड से हमको चौकस रहना है। वो मतलब कैसे ढोंग, मतलब उनके जीवन के कपट और ढोंग और पाखंड का विवरण देता है। मतलब वो समझते तो है, वो समझते तो है कि उनके सारे पाखंड छुपे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना? क्योंकि सब कुछ खोला जाएगा, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है, सब कुछ खोला जाएगा। इसलिए प्रभु ने हमें पहले ही वचन के द्वारा सचेत कर दिया, पहले ही हमको सचेत कर दिया कि हमको उनके सदृश नहीं बनना है, और ना उनकी शिक्षाओं और उनके कपट रूपी खमीर को, उनकी और ना उनकी शिक्षाओं से चौकस रहना, बल्कि उनके कपट रूपी खमीर से भी हमको चौकस रहना है करके परमेश्वर ने पहले ही हमको बताया। क्योंकि उनकी शिक्षाएं हमेशा विरुद्ध हुआ करती थी, मतलब सीधी नहीं थी, वो विरुद्ध, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में ही वो हमेशा खड़े हुआ करते थे। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि उनके कपट रूपी खमीर से आप और उनके पाखंड उनके पाखंड से आप चौकस रहो करके। हालेलुया, मुझे प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ बातें हैं, वचन है, कुछ कुछ सिस्टर ने क्लियर कर दिया है, पर मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो वचन हमें दिया गया है वो तो सिस्टर ने पढ़ा, उसके बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रिपरेशन मैंने किया है, अगर हम देखते हैं, उन्होंने निर्गमन 12-15 का वचन लिया था,
हम उसमें देखते हैं प्रियो कि पुराने नियम में फसह के मेमने को बिना खमीर वाले रोटी के साथ खाया जाता था, और खमीरी पर्व के विषय में यहूदी लोगों को खास ये निर्देश दिया जाता था कि 7 दिन के इस पर्व में पहले ही दिन से अपने अपने घर से खमीर हटा देना। अगर वे पहले दिन से लेके 7वें दिन तक अगर कोई खमीरी वस्तु अगर वो न खाए तो वह प्राणी, अगर वो खाएंगे तो वो प्राणी इजराइल में से ही नष्ट किया जाएगा, ऐसे उनको बता दिया था। ये हम देखते हैं निर्गमन में, पुराने नियम में हम जब देखते हैं। और अगर हम लय व्यवस्था में अगर हम देखते हैं 2:11, अगर वहां पे अन्न बलि के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी अगर लय व्यवस्था का 2:11 अगर हम पढ़ते हैं, मैं अभी पढ़ूंगी नहीं, समय कम है। कोई भी अगर अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। खमीर उनके लिए क्या था, जैसे सिस्टर ने बोला कि खमीर उनके लिए बुराई का प्रतीक था, ठीक है। तो लेकिन जब हम ये खमीर जो आज जो विषय है इसका, वो बुराई का प्रतीक है जो सिस्टर ने बताया है। लेकिन जब हम थोड़ा सा नए नियम में अगर हम जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने खमीर के ऊपर कुछ बातों को रखा है। वो 3 मुख्य रूप प्रकार के जो खमीर का जिक्र उन्होंने नए नियम में किया है, वो मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखते हैं मत्ती 16:11, वहां पे फरीसियों का खमीर जो तर्कवाद था और पदार्थवाद था की बात वहां पे वो करते हैं। वहां पे वो बात करता है क्योंकि जो सदुकी थे वो क्या करते थे, वो स्वर्गदूत और आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे। अगर हम यहाँ देखा जाएगा मत्ती 16:11, तो वो पुनरुत्थान के में स्वर्गदूत और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। अगर हम ये देखते हैं, ये एक खमीर हुआ है। अगर हम दूसरा देखते हैं, वो है मरकुस 8:15, उसमें हमने हेरोदोस की खमीर के बारे में हम देखते हैं, है ना। हेरोदोस के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, उसके पढ़ने के पश्चात स्पष्ट रूप से वो सांसारिक खमीर की ओर इशारा करता है, सांसारिक खमीर की ओर। अगर हम तीसरा खमीर अगर हम देखते हैं प्रियो, लूका 12 में अगर हम देखते हैं, अगर वो हम पढ़ेंगे, वहां पे फरीसियों का कपट रूपी खमीर जो उनके जीवन में, जैसे सिस्टर ने बताया था कि उनके अंदर क्या था, कपट, वो ढोंगी थे, पाखंडी थे, उसका विवरण हम लूका में 12 में हम देखते हैं। अगर हम पढ़ेंगे और हम आगे जब देखते हैं तो आगे चलकर पत्रियों में प्रेरित पौलुस ने भी खमीर को बुराई का प्रतीक का रूप उसने कहा है। ये हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 5:6 में। इसमें अगर ये इस अध्याय में हम देखते हैं तो यहाँ पे नैतिकता बुराई के संबंध में यहाँ पे कहा गया है, और इस अध्याय में व्यभिचार की बात भी कही गई है, और इस संबंध में बुराई को खमीर की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे और फिर हम एक वचन देखते हैं गलातियों का 5:9। इस अध्याय में हम देखते हैं प्रियो, गलत शिक्षा की तुलना खमीर से की गई। गलत शिक्षा की तुलना किससे की गई है, खमीर से की गई है। लेकिन जब हम इस अध्याय में अगर जो अध्याय हमें दिया गया है ये मत्ती का 16:5-12, तो यहाँ पे यीशु ने
स्वर्ग के राज्य की तुलना, यहाँ पे अगर हम मत्ती 13 अगर हम निकालेंगे प्रयोग, मत्ती 13 का 33 to 35 अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे यीशु ने स्वर्ग के राज्य की तुलना खमीर से की है। हम पहले देखते हैं तो क्या है कि खमीर की तुलना किससे की है? बुराई से। जब आटे की एक बड़ी मात्रा को मिलाया जाता है तो वह निरंतर कार्यरत रहता है जब तक कि संपूर्ण आटा खमीर न हो जाए। यहाँ पर खमीर क्या है? बुराई का प्रतीक। जब हम देखते हैं यहाँ पर यीशु के ध्यान में खमीर के तेजी से फैलने का गुण था। खमीर के तेजी से फैलने का गुण यहाँ पे बताया गया है। खमीर का ऐसा स्वभाव यहाँ पे बताया गया है प्रियो, यदि एक बार खमीरपन की प्रतिक्रिया अगर आरंभ हो जाए तो उसे रोकना असंभव है। और यहाँ हम देखते हैं यीशु यह संकेत कर रहा था कि जो राज्य के होने का अंगीकार करते हैं, जो स्वर्ग के राज्य के होने का अंगीकार करते हैं वे संख्या में बढ़ेंगे और उनकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। यह विचार खमीर के स्वभाव से मेल खाता है और इन दृष्टांतों के प्रभाव में वो सार्थक है। अगर हम देखते हैं प्रियो, यहाँ बहुत सारे वचनों को मैंने लिया है। हमने तो ये पढ़ा है ले व्यवस्था का 2:11 कि कोई भी अगर अन्न बलि जिसे तुम यहोवा को चढ़ा रहे हो तो उसमें खमीर मिलाकर बनाया न जाए, क्योंकि उसे अपवित्र माना जाता था। अगर हम यहोवा के सामने अगर कुछ चढ़ा रहे हैं तो वो हमें कैसे चढ़ाना है? पवित्रता के साथ। लेकिन खमीर के मिलने के द्वारा वो क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं ले व्यवस्था का अगर 10:12 अगर हम निकालते हैं, मैंने बहुत सारे वचनों को लिया है प्रियो, लेकिन हमारे पास समय कम है। ले व्यवस्था 10:12 भी अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं, फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इत्मार और एलीआजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है, और तुम इसे किसी पवित्र स्थान में खाओ, क्योंकि वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्र का हक है, क्योंकि मैंने ऐसे ही आज्ञा पाई है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो इससे पता चलता है कि खमीर जो है वो बुराई का प्रतीक है। तो हमको ये अभी अगर हम आत्मिक रूप से अगर हम देखते हैं प्रियो, तो यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा है कि फरीसियों और सदूकियों के की शिक्षा में आपको चलना नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो 16 का अगर हम वहां पे जो वचन हमको दिया गया है 5 से 12, तो जब यीशु इजराइल लौटा तो धार्मिक अगुवाओं ने जैसे फरीसी और सदूकियों द्वारा फिर से वहां पे उसका सामना होता है और उन्हें परखने के लिए आकाश से एक चिन्ह मांगा। उसके द्वारा वे फिर वो कह रहे थे कि उनके आंखों के सामने यीशु ने जितने भी चिन्ह दिखाए हैं वो उन सबका क्या कर रहे थे? तिरस्कार कर रहे थे, है ना, उन्हें अपमानित कर रहे थे। ये हम देख सकते हैं मत्ती 12 का अगर 38 में हम देखते हैं तो यहाँ पे यीशु से चंगाई से अधिक प्रदर्शनकारी चिन्ह की मांग कर रहे थे वे, जिससे वे विश्वास कर सके, है ना।
और यहाँ पे अगर हम देखते हैं वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि वो यीशु मसीह को दोषी ठहराना चाहते थे, क्योंकि उसने उनको एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी के लोग वहां पे कहा गया है। अगर हम देखते हैं प्रियो, उसी का 16 का 4 और 12 का 12 का 39 वो देखते हैं वहां पे, तो वहां बहुत सारे बातों को कहा गया है कि जो ये फरीसी और जो सदुकी है वो बार बार प्रभु को क्या कह रहे हैं, वो चिन्ह दिखाने के लिए कह रहे हैं। वो उस पर विश्वास नहीं करते थे और वो क्या कह रहे थे कि हमें और भी चिन्ह दिखाओ, है ना। और वो उसका तिरस्कार करने के लिए हमेशा वो वहां पे तैयार रहते थे। तो यहाँ हमको ये बात देखने के लिए मिलती है प्रियो, जो फरीसी और सदुकी थे वो अच्छे लोग नहीं थे, है ना। जैसे उन्होंने यीशु मसीह का तिरस्कार किया है, तो हमें यहाँ पे यीशु मसीह ये बोल रहा है। अगर हम आगे देखते हैं कि जब यीशु ने अगुवाओं को छोड़कर वे चले गए थे, तो वो अपने शिष्यों को फरीसियों और सदुकियों के खमीर से चौकस रहने के लिए कह रहे थे, है ना, कि जिसके साथ उसने हाल ही में बातें की थी। यीशु द्वारा खमीर की बातें सुनकर शिष्यों को क्या लग रहा था वहां पे कि यीशु मसीह उस रोटी के विषय में बोल रहा है ना। कि अगर हम वो देखते हैं प्रियो, उस रोटी के विषय में जहाँ पे उसने वहां पे लोगों को रोटी और मछलियों को खिलाया और वहां पे टोकरियां बच गए, लेकिन शिष्यों का जो था वो उनका विचार अलग था। वो नहीं सोच रहे थे। यीशु मसीह क्या कह रहा था कि नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं रोटी के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं ये विषय में कह रहा हूं कि तुमको इनके जैसे नक्शे कदम पर नहीं चलना, क्योंकि ये क्या थे, ढोंगी थे। वो यीशु मसीह का तिरस्कार करते थे, उसको अपमानित करते थे, है ना। और क्योंकि वो इतने चमत्कार करता था और सब उस पर विश्वास करते थे, उसके पीछे चलते थे, लेकिन जब ये सब उनको पता चला तो वो नहीं चाहते थे कि वो यीशु मसीह के पीछे चले, और वो ये चाहते थे कि लोग जो चेले हैं, जो वहां के विश्वासी लोग हैं, वो यीशु मसीह के पीछे न चले, लेकिन और उस पर विश्वास न करे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ये कह रहा है कि उनको उस फरीसी और सदुकी के शिक्षाओं पर नहीं चलना है, उनके बातों पर नहीं चलना है, उनको उससे वो दूर रखना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे नहीं थे, है ना। यीशु के नजर में अगर हम देखते हैं तो वो क्या थे, वो अच्छे नहीं थे। और यहाँ पे जब भी हम इसको देखते हैं प्रियो, यहाँ खमीर के बारे में जो मैंने आपको बताया है, तो वो इसी को दर्शाता है कि खमीर यहाँ पे बुराई का प्रतीक है, यहाँ पे कहा गया है। तो मैंने इतना ही प्रिपेयर किया है क्योंकि इतना समय हुआ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यीशु ने यहाँ पे अगर हम देखते हैं मत्ती में, अगर हम देखते हैं प्रियो, मत्ती 13 का अगर 33 हम अगर देखते हैं, एक मिनट, अगर किसी को मिलता है तो वो पढ़ सकते हैं। मत्ती 13 का अगर 33, हाँ, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वो सब खमीरा हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे इस दृष्टांत में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे खमीर का दृष्टांत क्या कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान। यहाँ पे नए नियम में हम ये देखते हैं, लेकिन पुराने नियम में हम क्या देखते हैं
वो बुराई का प्रतीक है, ऐसा हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रियो, लूका का 13 अगर हम देखते हैं लूका 13:20-21, लूका 13 अगर 20-21 अगर हम देखते हैं, उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। लेकिन अब हम मत्ती में भी देखते हैं वही वचन है, और लूका में भी हम उसी वचन को देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में वो उससे कहा गया है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे आप क्षमा करें, क्योंकि मैंने जब नया नियम और पुराना नियम दोनों को जब मैंने किया, तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे खमीर को बुराई का प्रतीक कहा गया है, और इससे हमको पता चलता है कि हमको अगर हम प्रभु में हैं, अगर हमारा उद्धार हुआ है, हम सचमुच मसीह है, और हम आत्मिक जीवन अगर हमको जीना है, तो हमें उस खमीर की तरह नहीं रहना है जो हमें बुराई की ओर लेके जाता है। हमको उस खमीर की तरह रहना है जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। हमको अपने जीवन के उस हर एक बुरी बातों को, जैसे फरीसी सदूकी थे कि वो कैसे ढा करते थे, वो झूठ बोलते थे, मतलब वो ढोंगी थे, वो कपटी थे, मतलब उनका स्वभाव ऐसा था। तो हमको उनके स्वभाव के जैसे वो स्वभाव नहीं अपनाना है। तो यीशु मसीह चेलों से वही कह रहा है कि हमको उससे दूर रहना है, उनके बातों से दूर रहना है। ये प्रभु उनको आगाह कर रहा है, उनको ये वचन से उनको बता रहा है कि आपको उसके शिक्षाओं से आपको दूर रहना है अगर आप आत्मिक जीवन चाहते हैं। तो मैं यही मैं अपना वचन समाप्त करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।